क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा व्यक्ति जो निर्दोषों की हत्या करता था, जो लूटपाट को अपना धर्म मानता था, वही व्यक्ति एक दिन भगवान राम की कथा का रचयिता बन जाएगा? क्या पाप इतना गहरा हो सकता है कि उसे कभी धोया न जा सके? और क्या तपस्या इतनी शक्तिशाली हो सकती है कि वह स्वयं ब्रह्मा को धरती पर आने के लिए विवश कर दे? आज की यह कहानी सिर्फ वाल्मीकि की नहीं है, यह कहानी है मानव आत्मा के परिवर्तन की, पाप से पुण्य की और अंधकार से प्रकाश की। यह है ब्रह्मा का वाल्मीकि को वरदान। घने जंगल, सांझ का समय और एक भयावह नाम रत्नाकर। यह वही नाम था जिसे सुनते ही यात्रियों की रूह कांप जाती थी। रत्नाकर कोई साधारण डाकू नहीं था, वह निर्दयी था, निडर था और अपने पापों पर उसे कोई पश्चाताप नहीं था। वह लूटता था, मारता था और फिर अपने परिवार के लिए लाया हुआ धन देखकर अपने अपराधों को सही ठहराता था। उसका तर्क सरल था, अगर परिवार सुखी है तो मेरे पाप भी धर्म हैं। लेकिन रत्नाकर यह भूल चुका था कि कर्म का लेखा परिवार नहीं, आत्मा चुकाती है। एक दिन वही जंगल, उसी रास्ते पर एक शांत स्वर गूंजा, नारायण नारायण। रत्नाकर ने तलवार निकाल ली। ठहरो, जो कुछ है दे दो। पर सामने कोई डर नहीं था। सामने खड़े थे देवर्षि नारद। नारद मुस्कराए, हे रत्नाकर, क्या तू जानता है कि जिन पापों को तू कर रहा है उनका फल कौन भोगेगा? रत्नाकर हंसा, मेरा परिवार। नारद बोले, जा उनसे पूछ कर आ। रत्नाकर गया और जब लौटा उसका चेहरा पीला था। परिवार ने साफ कह दिया था, हम तुम्हारे पापों के भागीदार नहीं। वह क्षण रत्नाकर के जीवन की पहली मृत्यु थी। रत्नाकर रो पड़ा। नारद ने कहा, यदि मुक्ति चाहता है तो राम नाम का जप कर। लेकिन समस्या यह थी, रत्नाकर की जिह्वा राम कहने योग्य नहीं थी। नारद ने उपाय दिया, तो मरामरा जप। रत्नाकर बैठ गया। दिन बीत गए, महीने बीत गए, वर्ष बीत गए। उसके शरीर पर वाल्मीकि दीमक ने घर बना लिया। लोगों ने उसे मृत समझ लिया, पर भीतर एक आत्मा तप रही थी। तपस्या केवल बैठना नहीं होती, तपस्या होती है भूख सहना, पीड़ा सहना, अहंकार जलाना। रत्नाकर अब रत्नाकर नहीं था, वह बन चुका था वाल्मीकि। देवताओं ने देखा, धरती पर एक ऐसा तपस्वी है जिसकी साधना स्वर्ग तक पहुंच रही है। और तभी आकाश में दिव्य प्रकाश फूटा, वीणाओं की ध्वनि गूंजी, वन थर्रा उठा, स्वयं ब्रह्मा प्रकट हुए। हे महर्षि वाल्मीकि। वाल्मीकि कांप उठे। ब्रह्मा बोले, तुम्हारी तपस्या सृष्टि के संतुलन को स्पर्श कर चुकी है। वरदान एक अमर वाणी, तुम जो लिखोगे वह युगों तक जीवित रहेगा। वरदान दो दिव्य दृष्टि, तुम समय से परे देख सकोगे। वरदान तीन राम कथा, तुम राम की कथा लिखोगे। यह कोई साधारण वरदान नहीं था, यह दायित्व था। वाल्मीकि ने देखा, राम का जन्म, सीता स्वयंवर, वनवास, सीता हरण, युद्ध, और तभी उनके मुख से पहला श्लोक निकला, मां निषाद प्रतिष्ठा त्वमगमः शाश्वतीयः समाः। यहीं से जन्म हुआ रामायण का। ब्रह्मा ने कहा, रत्नाकर पापी था, लेकिन तपस्या ने उसे ऋषि बना दिया। यही संदेश है, कोई पापी स्थायी नहीं, परिवर्तन संभव है। तपस्या सब कुछ बदल सकती है। यह कहानी सिर्फ अतीत नहीं, यह आज के मानव के लिए चेतावनी है। यदि रत्नाकर वाल्मीकि बन सकता है तो कोई भी बदल सकता है।